स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की महा कवरेज गुजरात चुनाव पर। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुजरात में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और अब नजर बची है दूसरे फेज के चुनाव पर, यानी वोटिंग को लेकर। और इसके लिए जो तमाम दिग्गज हैं वो अब चुनावी मैदान में हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या है 150 प्लस सीट जीतने का बीजेपी का फॉर्मूला? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार रिकॉर्ड सीटों के साथ वो बहुमत में आएगी और 27 साल से चला आ रहा उसका जो ये सत्ता का वादा है वो पूरा एक बार फिर से बीजेपी करेगी और 27 साल बाद भी वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हर्ष संघवी जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, अब पहले फेज का मतदान हो चुका है, यानी आप समझिए कि आपका आखिरी जो आधा चुनाव है वो निपट चुका है। कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं वोटिंग को देखकर, वोटिंग परसेंटेज को देखकर, क्योंकि कम हुई है इस बार वोटिंग? देखिए, ये सत्ता का नहीं, संबंधों का चुनाव है। 27 साल से चल रहा ये संबंध, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक ऐतिहासिक चुनाव के मोड में आगे बढ़ रहा है। पहले फेज के चुनाव के बाद ये और स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर ये रिश्ते को आगे बढ़ा रही है और ये रिश्ते को ऐतिहासिक मोड़ पे आगे बढ़ाने के लिए गुजरात की जनता तैयार हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि पहले फेज के चुनाव में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी छाई थी। कार्यकर्ता उनके एकदम जमीन पे कहीं दिख नहीं रहे थे और उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेसी ट्रेडिशनल जो वोटर्स हैं वो एरियाज में वोटिंग बहुत कम हुई। उसको अगर आगे बढ़ा के आप देखोगे तो जिस प्रकार से चालू वोटिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार हो, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो, हालांकि एक बाजू वो लोग सीटों का दावा करते हैं और एक बाजू चालू चुनाव में, अभी तो वोटिंग चालू होने के 2 ही घंटे हुए हैं, उसमें वो लोग ईवीएम मशीन पे ठोकना चालू कर लिया। ईवीएम मशीन के बाद वोटिंग धीरे करवाई जा रही है, इस प्रकार के आरोप लगाने चालू हो गए और शाम होते ही हम सब सीट जीत रहे, उस प्रकार के वादे, उस प्रकार की उनकी बातें लोगों के सामने आई। ये सभी बातों के बीच का अंतर, आप बहुत समझदार पत्रकार हो और आप उसका अंतर और समझ, आप इससे लोगों को स्पष्ट तौर से ये ध्यान में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का ये संबंध बरकरार रहेगा और अविरत रीत से ये संबंध आगे बढ़ता जाएगा। नहीं, देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज का सवाल है ये इसलिए हर्ष जी पूछा जा रहा है क्योंकि 2012 में आप बहुमत में आए, आपने सरकार बनाई। 2017 का जो चुनाव था उसमें बहुत सारे मुद्दे थे और जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 2012 की तुलना में कम हुई थी। आपकी सीटें घटी थी, आप नर्वस 90 पर आ गए थे, 99 आपकी सीटें थी। इस बार जो पहले फेज का चुनाव है उसमें 5% अगर 2017 से तुलना करें तो 5% वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। लगता है आपको कि जितनी उम्मीद आप कर रहे थे, जितना दावा कर रहे थे, उससे कम सीटें आपकी आएंगी या बम्पर सीटें आएंगी? नहीं, ये रिश्ते का एक ऐतिहासिक मोड़ है और हम सबने देखा है कि जिस प्रकार से गुजरात के नागरिकों की आंखों में ये गुजरात की विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता के ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, मैं ये मान रहा हूं, देश तोड़ने वालों लोगों को जवाब देने वाले लोग, सरदार पटेल बांध को रोकने वाले नेताओं की पार्टी को जवाब देने के लिए लोग एकदम तैयार हो चुके हैं और एक ऐतिहासिक रिजल्ट ये 8वीं दिसंबर को गुजरात में आने वाला है। मैं ये मान रहा हूं कि गुजरात की जनता गुजरात के हित में ऐतिहासिक रिजल्ट के साथ 2022 से 2027 में गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकल चुकी है। गुजरात चुनाव में तमाम मुद्दे हावी रहे, लेकिन जैसे ही पहले फेज की वोटिंग होनी थी उससे पहले रामलीला की एंट्री हो गई, रावण शब्द का इस्तेमाल हुआ और अब राहुल गांधी जी ने तो जय सिया राम का
नारा देकर आप पर करारा हमला बोला है। तो सबसे पहले जो राहुल गांधी ने कल बोला, वो मध्य प्रदेश में थे, भारत जोड़ो यात्रा उनकी गुजरात में तो नहीं आई, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने निशाना साधा बीजेपी पर कि आप जय श्री राम बोलते हैं। हे राम और जय सिया राम बोलने में आपको आपत्ति क्या है? आप सीता को राम के साथ क्यों नहीं जोड़कर देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता का आज आभार मानना चाहता हूं। जिस राहुल गांधी जी को राम भगवान राम के अस्तित्व के बारे में कई बार उन्होंने शक पैदा किया, वो राहुल गांधी को जय श्री राम, सीताराम, राम सीता की बात कल करनी पड़ी, उसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं। गुजरात की जनता की ये ताकत है। भगवान राम हमारी श्रद्धा है, और भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो हम किसका नाम लेंगे? भगवान राम का नाम लेते लेते हम बड़े हुए हैं, ये हमारी श्रद्धा है, और हम जिसको जिस पे श्रद्धा होती है उसका नाम वो लेते हैं। कल राहुल गांधी को भी गुजरात की जनता के पावर के सामने भगवान राम का नाम बोलना पड़ा, उसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूँ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन आप जय सिया राम नहीं कहते। आरएसएस और बीजेपी का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा तो आप खूब बुलंद करते हैं, लेकिन आपत्ति क्या है जय सिया शायद राम? राहुल गांधी जी को भगवान राम पे श्रद्धा नहीं है। दूसरी चीज, उनके अस्तित्व के बारे में श्रद्धा नहीं थी। साथ साथ में अगर वो गुजरात के मंदिरों में, गुजरात के जो धार्मिक भवन है, अगर उसमें जाते तो उन्हें पता चलता कि जय सिया राम के नारे यहाँ पे हर रोज लाखों बार हर गांव में गूंजते हैं। राहुल गांधी जो भी करते हैं, आप उसे नकली हिंदू और असली हिंदू से जोड़कर देख लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले या पहले फेज की मतदान से ठीक पहले मध्य प्रदेश के मंदिरों में राहुल गांधी गए। उन्होंने जो चोला ओढ़ा था उस पर भी बीजेपी ने उन्हें काफी ट्रोल किया। उन्होंने आरती की, उसके स्टाइल पर काफी ट्रोल किया। तबकि कांग्रेस कह रही है कि यही तरीका होता है, और यही तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था। ट्विटर पर काफी वॉर शुरू हो गया था इसको लेकर। चलो बढ़िया है, वो मानते तो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आस्था पे जो विश्वास था, और जो आस्था पे उनका विश्वास था, उसको राहुल गांधी जी अब फॉलो करने लगे। मेरा ये मानना है कि वो अगर ठीक से मोदी जी को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे उनमें समझ आ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।